हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल गणित तक में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। आज हम आवर्त वाले प्रश्न, आवर्त जिसे हम अंग्रेजी में बार वाले प्रश्न भी कहते हैं, आवर्त वाले प्रश्नों या बार वाले प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। यह आवर्त है क्या और आता कैसे है। जैसे एक में हम 3 से भाग कराएंगे, एक में 3 से भाग कराने पर भागफल 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 3 से छोटा है। अब दशमलव लगाएंगे, जैसे ही दशमलव लगाएंगे 1 के आगे 1 0 लग जाएगा, बन जाएगा 10। 10 में 3 से भाग कराएंगे, भागफल 3 मिलेगा, शेषफल पुनः 1 आएगा। दशमलव लगा है, 1 0 पुनः बढ़ेगा, पुनः भाग कराएंगे 3 3 9, और इस प्रकार से यह भाग की क्रिया चलती रहेगी और प्रत्येक बार 3 आता जाएगा, जब तक यानी अनंत तक 3 आएगा। अब यदि इसे हम अनंत तक ना लिखें तो देखते हैं कि केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जितने अंक की पुनरावृत्ति होती है उसे एक बार लिखेंगे 0.3, और इस 3 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। इस लाइन को यानी जो गणितीय चिन्ह है, इस चिन्ह को आवर्त कहा जाता है। अब देखिए 0.3 आवर्त को हम 1/3 कैसे लिखेंगे। इसके लिए शॉर्ट विधि पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले 0.3 आवर्त प्रश्न है, केवल एक अंक यानी 3 की पुनरावृत्ति होती है, तो हम 3 लिखेंगे और बटे में जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो बटे में 1 9 लिख देंगे। अब 9 3 से विभाज्य है, तो 3 एकम 3 3 3 9 1/3, तो 1/3 को आवर्त के रूप में हम 0.3 आवर्त और 0.3 आवर्त को भिन्न के रूप में 1/3 लिखेंगे। चलिए और भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है 0.123 आवर्त किसके बराबर है, किसके बराबर है। प्रश्न है 0.123 आवर्त किसके बराबर है। सबसे पहले हम 123 लिखेंगे बटे जितने अंकों के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा वो देखेंगे। 3 अंकों के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा है, तो बटे में 3 9 लिखेंगे। अब 3 से 123 विभाज्य है, 999 विभाज्य है, इसे हम फरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। 3 चौके 12, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये हमें 41/333 प्राप्त हो गया। 41/333 को हम आवर्त के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न है 0.39 के ऊपर आवर्त लगा है, किसके बराबर है।
किसके बराबर है। सबसे पहले हम 39 यानी 3 9 लिखेंगे बटे, अब देखते हैं कि आवर्त दो संख्याओं के ऊपर लगा है तो बटे में 2 9 लिख देंगे। अब 39 3 से विभाज्य है और 99 भी 3 से विभाज्य है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो आ गया 13 बटे 33 यानी 0.39 आवर्त 13 बटे 33 के बराबर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.039 आवर्त, आवर्त 3 और 9 के ऊपर लगा है। इसके लिए सबसे पहले हम जिसके ऊपर आवर्त लगा है उस संख्या को लिखेंगे, माइनस जिस संख्या के ऊपर आवर्त नहीं लगा उस संख्या को लिखेंगे, बटे जितने संख्याओं के ऊपर आवर्त लगा है वो गिनेंगे। 2 संख्याओं के ऊपर आवर्त लगा है 2 9, फिर जितनी संख्याओं के ऊपर आवर्त नहीं लगा, एक संख्या के ऊपर आवर्त नहीं है तो 1 0। 39 में 0 घटेगा 39 आएगा। 39 बटे 990 3 से विभाज्य है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 0, ये मिलेगा 13 बटे 330। तो 0.039 आवर्त 3 9 के ऊपर इसका मान 13 बटे 330 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न 0.234 आवर्त 3 4 के ऊपर। सबसे पहले हम 234 लिखेंगे। अब आवर्त 2 के ऊपर नहीं लगा तो -2 बटे 2 अंकों के ऊपर आवर्त 2 9, एक अंक के ऊपर आवर्त नहीं 0। हल करने पर 234 में 2 घटेगा 232 बटे 990। 2 से विभाज्य है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 1 बचा 19, 2 9 18, 2 पंचे 10। ये मिल गया 116 बटे 495। 0.234 2 के ऊपर आवर्त नहीं है, 3 4 के ऊपर आवर्त है, इसका मान मिल गया 116 बटे 495। अगला प्रश्न 1.34 आवर्त 3 और 4 के ऊपर। इसे सबसे पहले 1 लिखा तो 1, फिर धन 34 के ऊपर आवर्त है तो 34 बटे, अब 2 संख्याओं के ऊपर आवर्त तो बटे में 2 9, हमें मिलेगा 99 एकम 99 और धन 34। 99 में 34 को जोड़ दें, 9 4 13, 9 3 12 1 13, 133 133 बटे 99। यह प्राप्त हो गया 1.34 3 4 के ऊपर आवर्त, उसका मान 133 बटे 99। अगला प्रश्न देखते हैं। 0.67 आवर्त प्लस 0.67
23 पावर। इसे हम दो विधियों से हल कर सकते हैं। सबसे पहले 67/2 99 धन 23/99। 67 और 23 चूंकि दोनों के हर में समान संख्या है तो भिन्न को जोड़ने के लिए अंश को जोड़ लेंगे। 67 और 23 7 3 10 6 2 8 1 9 90/99। 9 से कट जाएगा 9 दहम 90 9 एकम 9 9 एकम 9 10/11 प्राप्त हो गया। दूसरी भी देखते हैं। चूंकि आवर्त के बाद दो संख्याएं, इसमें भी दो संख्याएं, इसे लिखा जाएगा 0.676767 इस प्रकार से अंत तक, और इसे लिखा जाएगा 0.232323 अंत तक। इनको जोड़ देंगे हम 7 3 10 6 2 8 1 9 7 3 10 6 2 8 1 9 7 3 10 6 2 8 1 9 0.909090 इस प्रकार से अंत तक। इसे हम लिख सकते हैं 0.90, चूंकि आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति 9 और 0 की हो रही है तो एक बार 9 0 लिख के इसके ऊपर आवर्त लगा देंगे। अब इस हल करेंगे यदि तो मिलेगा 90/99। चूंकि आवर्त दो संख्याओं में बटे में 2 9 पे कट जाएगा 9 दहम 90 9 एकम 9 9 एकम 9 10/11 प्राप्त हो गया। देखिए कुछ प्रश्न और देखते हैं। .22 आवर्त धन 0.11 आवर्त गुणे 9, इसका मान किसके बराबर होगा? सबसे पहले 0.22 के ऊपर आवर्त इसे 22/99 धन 0.11 के ऊपर आवर्त 11/99 गुणे 9। अब हर समान है तो 22 और 11 33 33/99 गुणे 9। 9 पर कटेगा 9 एकम 9 9 एकम 9 11 11 एकम 11 11 3 33 हमें प्राप्त हो गया 3 यानी 0.22 आवर्त धन 0.11 आवर्त गुणे 9, इसका मान 3 प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है कि 0.3333 डैश बराबर 1/3 ने 0.3333 डैश 1/3 के बराबर है तो 0.5555 डैश किसके बराबर होगा? अब हमें इस कथन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका मान 1/3 के बराबर है। हमें मान ज्ञात करना 0.555 इसका मान किसके बराबर होगा? तो 0.555 डैश इसे हम लिखेंगे, चूंकि पुनरावृत्ति 5 की हो रही है तो इसे लिखेंगे 0.5 और 5 के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा देंगे। चूंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए एक अंक लिख करके और उस अंक के ऊपर अर्थात 5 के ऊपर आवर्त का चिन्ह लगा देंगे। दोस्तों यदि आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, क्योंकि लाइक करना भूल जाएगा। अब देखिए 0.5 आवर्त को हम 5 बटे, अब चूंकि एक ही संख्या के ऊपर आवर्त लगा है तो बटे में 1 ही 9 आएगा तो हमें प्राप्त होगा 5/9 यानी 0.555 डैश
5/9 के बराबर होगा। अगला प्रश्न, 0.123 आवर्त भागे 0.236 आवर्त। हमें 0.123 आवर्त भागे 0.236 आवर्त का मान ज्ञात करना है। 2 4 6 करते, 2 4 6। अब इसे हम लिखेंगे 123 बटे, चूंकि आवर्त 3 संख्याओं के ऊपर लगा है तो बटे 3 9 199 भागे 246 बटे 9 9 9, 3 संख्याएं हैं तो बटे में 3 9। अब इसे लिखेंगे 123 बटे 999 गुणे, जैसे गुणा का चिन्ह होगा संख्या पलट जाएगी, 999 बटे 246। यह 999 इफ 999 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 123 बटे 246। 123 से 246 विभाज्य हो जाएगा, 123 से कम 123, 123 दूनी 246। देख लीजिए, भाग कर चेक कर सकते हैं। अब हमें प्राप्त हो गया 1/2। इसे और आगे हल करेंगे, चूंकि 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा तो भागफल 0 प्राप्त होगा, दशमलव और 1 के आगे 0 लग जाएगा, 2 पंचे 10। तो 0.123 के ऊपर आवर्त भागे 0.246 के ऊपर आवर्त, इसको हल करने पर हमें 1/2 या 0.5 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।